तो दोस्तों, क्या आप कब्जे की समस्या से परेशान हैं? क्या आपके दुकान, मकान, प्लॉट, कृषि भूमि, किसी भी ऐसी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे, जिस कानून की आप डिमांड कर रहे थे, वही कानून पूरे देश के अंदर लागू हो चुका है और राष्ट्रपति जी ने इस कानून को पूरी तरह से अंतिम मंजूरी दे दी है, मोहर लगा दी है और आपकी संपत्ति के ऊपर अब अवैध कब्जा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, चुटकियों के अंदर हटने वाला है। जैसा आप चाह रहे थे वैसा का वैसा हो गया है। तो बिल्कुल अंत तक आप मेरे साथ में इस वीडियो के अंदर बने रहिए। एक एक बात आपकी काम की बात है। इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपके लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा राष्ट्रपति जी ने दिया है, जिससे आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को जरूर हटवा सकते हैं, 100% हटवा सकते हैं। तो कैसे हटवा सकते हैं? आखिरकार ये कानून कौन सा है जिसको मंजूरी दी गई है और पूरे देश के अंदर कानून काम करेगा? इससे आपको पूरे देश के अंदर सफलता मिलेगी। देश के किसी भी कोने के अंदर चाहे आपकी संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा क्यों ना हो रखा हो, उस अवैध कब्जे को आप जल्दी से जल्दी हटवा सकते हैं, बिना किसी अड़चन के हटवा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी बताऊंगा, पर आपको वीडियो को पूरा बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके कंप्लीटली तभी समझ में आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों की यही बहुत बड़ी गलती होती है कि वो आधे अधूरे वीडियो को देख के चले जाते हैं और फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। अगर वो पूरा वीडियो अभी देख लेंगे तो उनके एक एक बात समझ में आ जाएगी, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, अगर किसी की फ्री फोकट की संपत्ति हाथ लग जाती है, उसके पास में आ जाती है, उसके ऊपर वो कब्जा कर लेता है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता है। उसको एक बेनिफिट ये मिलता है कि उसके ऊपर अगर वो लगातार 12 साल तक कब्जा कर लेगा तो उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन जाएगा। ऐसा कानून अपने देश के अंदर है और इसी लालच की वजह से वो उस संपत्ति को नहीं छोड़ता है कि एक दिन मैं इस संपत्ति का परमानेंटली कानूनी तरीके से मालिक बन जाऊंगा। पर दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको कानून बताने वाला हूं, जो प्रोसीजर बताने वाला हूं, इस कानून के सामने 12 साल का कानून भी काम नहीं करेगा। चाहे उसका लगातार 12 साल तक की कब्जा क्यों ना हो, तब भी उसको उस अवैध कब्जे को छोड़ना पड़ेगा और वो संपत्ति फिर से जो संपत्ति के मालिक है उनके हाथ के अंदर आ जाएगी और यहाँ पे किसी भी तरीके की दिक्कत संपत्ति के मालिक को नहीं आने वाली है। तो किस तरीके से क्या संपत्ति के मालिक को करना होगा और क्या ये कानून कहता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि कहीं पे भी है, देश के किसी भी कोने के अंदर है और कहीं पे भी अगर अवैध कब्जा हो रखा है, तो वहीं पे ये कानून आपका साथ देगा। यानी कि हर जगह पे आप इस कानून की सहायता से अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का बार बार यही कहना होता है कि सर ये कानून क्या हमारे स्टेट के अंदर काम करेगा, हमारे जिले के अंदर काम करेगा, हमारे गाँव के अंदर काम करेगा, हमारे शहर के अंदर काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो मैं आपको पहले ये बात अच्छे से क्लियर कर रहा हूं कि ये कानून देश के हर कोने के अंदर काम करेगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति जी ने कानून बनाया है। इस वजह से पूरे भारत देश के अंदर ये पूरी तरह से कानून काम करेगा और इससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी। आपकी संपत्ति से वो अवैध कब्जा जरूर हटेगा, पर इसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी और ये स्टेप बहुत ही आसान स्टेप है, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं और अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को चुटकियों के अंदर हटवा सकते हैं। तो ध्यान से आप मेरी पूरी एक एक बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऑलरेडी आपका कोई भी कब्जे से संबंधित केस चल रहा है, अगर आपने कब्जा हटवाने का कोई भी केस कहीं पे भी डाल रखा है, पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा है, या फिर आपका सिविल केस चल रहा है, सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है, आप संपत्ति के मालिक है, आपने कब्जा हटवाने का केस डाला है, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर गया हुआ है, तो हर जगह पे आपको एक काम करना होगा। हर जगह पे आपको एक काम करना है। काम ये है कि वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी सुनवाई उन केसों के अंदर इसी वजह से नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे आप प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं, वहां पे आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही है, नहीं एसडीएम साहब साथ दे रहे हैं, नहीं सिविल कोर्ट साथ दे रही है, उल्टा कब्जाधारी हावी हो रहा है, वो आपकी संपत्ति से कब्जों को नहीं छोड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इस कोर्ट के नीचे आते हैं देश के अंदर जितने भी थाने हैं, जितने भी कोर्ट हैं, सभी के सभी। तो आपको क्या करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, फैसले, जो आदेश है 7, वो वहां पे लगाने हैं। इन जजमेंट्स के अंदर साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि अगर कोई अवैध कब्जाधारी है, किसी की संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है और उसको अगर हटाने का प्रयास वो संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो किराएदार है,
किराए के तौर पे रह रहा है और अभी उसके ऊपर कब्जा कर लिया है किसी संपत्ति के ऊपर, और उस संपत्ति को अगर वो नहीं छोड़ रहा है तो उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, वो भी उस संपत्ति का कभी भी मालिक नहीं बन सकता है। या फिर कोई परमिशन या फिर अनुमति से किसी संपत्ति के अंदर रह रहा है और वो भी अगर उस संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है तो उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, वो भी उस संपत्ति का मालिक कभी भी नहीं बनेगा। तो कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी का अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जाधारी कभी भी किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, उसको आखिरकार उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इतनी थी महत्वपूर्ण बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों के अंदर बोल रखी है, इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है। तो इन जजमेंट्स के मुताबिक ही आपके पक्ष के अंदर भी फैसला आएगा। जहां पे भी आपका मामला चल रहा है उनके द्वारा उस मामले का रिजल्ट इन जजमेंट्स के अनुसार ही सुनाना पड़ेगा, वो भी मजबूर हो जाएंगे क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये बातें अपने जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है। तो बस आपको यही करना है, इन 7 स्पेशल जजमेंट्स को वहां पे लगाना है, थोड़ा सा कन्विंस करना है, बस इसी से आपके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का परमानेंटली ऑर्डर हो जाएगा और इसी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये यूनिक ट्रिक है और इस ट्रिक के बारे में आपको हर कोई नहीं बताएगा और हर किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है, तो इसी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, आपकी कोई सुनवाई नहीं करता है। और इन जजमेंट्स को अगर आप लगा देंगे तो आपकी हर कोई सुनवाई करेगा, आपके पक्ष के अंदर खड़ा हो जाएगा और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, चाहे आप कितने भी चक्कर लगा लेना वहां पे, पर आपकी संपत्ति से कभी भी कब्जा नहीं हटेगा। आज तक जिनकी भी संपत्ति से अवैध कब्जा हटा है, चाहे आप उनको जाके पूछ लो, उनको इन 7 जजमेंट का पता था, उन्होंने अपना कब्जा हटवाने के केस के अंदर इन 7 जजमेंट्स को लगाए हैं, तभी उनकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर हुआ है। पर यहाँ पे विडंबना यह है कि इन स्पेशल 7 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता है नहीं और इसी वजह से वो अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर इन 7 जजमेंट्स को नहीं लगा पाते हैं और इसी वजह से उनके पक्ष के अंदर रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इसी वजह से वीडियो मेरे को कानूनी जानकारी के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए बनाना पड़ा है कि आप क्यों परेशान होते हैं। आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को ले लो और अपना कब्जा हटवाने का जो भी केस है उसके अंदर जाके जहां पे भी मामला चल रहा है वहीं पे लगा दो, थोड़ा सा कन्विंस कर दो, बस इसी से आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, अन्यथा कब्जा नहीं हटेगा। आप भूल जाना कि आपकी संपत्ति से कभी कब्जा भी हटेगा। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाए, तो एकमात्र यही तरीका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट। तो मैं आपके भले की बात बोल रहा हूं, आपके अगर ये बात समझ में आ रही है तो इन जजमेंट्स को आप ले सकते हैं। इनको अगर आप लेना चाहते हैं तो आगे मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे जजमेंट आपको मिलेंगे और आखिरकार ये महत्वपूर्ण 7 जजमेंट कौन से हैं। अब मैं उस मेन टॉपिक के बारे में भी चर्चा कर लेता हूं जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के अंदर बोला हूं कि राष्ट्रपति जी ने एक स्पेशल कानून को मंजूरी दी है। तो स्पेशल कानून कौन सा है जिसके अंदर फर्स्ट प्रोसीजर चला के आप पूरी तरह से अपनी संपत्ति से जल्दी अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। तो स्पेशल प्रोसीजर ये है, स्पेशल कानून ये है कि जहां पे भी जिस भी एरिया के अंदर आपकी संपत्ति है, जिस भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है, उस एरिया के जो एसडीएम है उनको आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं अवैध कब्जे को हटवाने का। क्योंकि एसडीएम को भी जो नया कानून आया है बीएनएसएस, उसकी धारा 164 में स्पेशल पावर मिला हुआ है कि उनके एरिया के अंदर अगर कहीं पे भी अवैध कब्जा हो रखा है और वहां पे अगर उस अवैध कब्जे को लेकर अशांति हो रखी है तो वहां पे शांति करने के लिए, उस अवैध कब्जे को हटवाने के लिए एक्शन ले सकते हैं, तुरंत आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आपको वहां पे भी यही करना है कि जब आपका प्रोसीजर एसडीएम साहब करेंगे, वहां पे जब कार्रवाई होगी तो आपको ये 7 जजमेंट वहां पे एसडीएम साहब को भी दिखाने हैं, तभी एसडीएम साहब भी आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट देंगे। तो कुल मिला के जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। चाहे आप कार्रवाई कहीं पे भी करने क्यों ना जाए कब्जा हटवाने की, वहां पे हर जगह पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की जरूरत है जो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जे से संबंधित जो भी केस है उसके अंदर लगा के तुरंत अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।